बच्चों को हम लोगों ने अच्छे से तैयारी करवाई थी। हम लोग बच्चों को समय समय पर सभी चीज़ का फीडबैक अच्छा से देते रहते हैं। रामनवमी से जन्माष्टमी तक या इंडिपेंडेंस डे तो एक बहुत बड़ा हम हिंदुओं के लिए, हम भारतीयों का पर्व है जो कि हम सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन हम बच्चों को यहाँ पूरा सर्वांगीण विकास के लिए, उनके जो उनका डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बच्चों का देखभाल किया जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बच्चे यहाँ आके खुश होते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि बच्चे स्कूल आना नहीं चाहती, इतने छोटे छोटे बच्चे, लेकिन हमारे पास आके बहुत खुश रहते हैं। हमारी टीचर्स, हमारी टीम बहुत अच्छे हैं, सब बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल भी होता है और बच्चों का यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से होता है। पेरेंट्स हमारे खुश रहते हैं। ये चूँकि एक नेबरहुड स्कूल है तो पड़ोस का स्कूल है, इसलिए पेरेंट्स भी बहुत शांति से रहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ अच्छे से सीख रहे हैं। और पेरेंट्स का वर्ड ऑफ माउथ ही हमारा प्रचार प्रसार। हम अगर अलग से कोई प्रमोशनल ये नहीं करते। हमारा काम ही, हमारा कार्य यही बताता है कि हम स्कूल के लिए क्या करते हैं और बच्चे का यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। ये मैम आपका स्कूल कब से है और यहाँ कब से है आप? 21 से हमारा स्कूल इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं, कोविड के चलते फिर स्कूल बंद हो गया था। लेकिन पिछले दिसंबर से 21 के दिसंबर से हम लोगों ने फिर से स्कूल को चालू किया। उसके बाद जनवरी में फिर से कोविड का वो प्रकोप आया था, तो फिर ऑनलाइन हमारे क्लासेस हो रहे थे और हमारा फ्री ऑनलाइन हम लोगों ने क्लासेस दिया था सर। और हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारा फ़ीस इतना कुछ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं जिसकी एवज में हमारा फ़ीस बहुत ही कम है। ये सबके लिए अफोर्डेबल है, आप कह सकते हैं। कोई भी स्कूल इतना सस्ता फीस में बच्चों को इतना कुछ नहीं दे सकता। सर आप देख सकते हैं हमारे पास सीसीटीवी कैमरा से लेकर सारा चीज़ हमने एक क्लास में पूरा एसी क्लासरूम है हमारा। एक क्लास में 15 बच्चे पे 2 टीचर हैं, 1 मेड है। उसके अलावा हम लोग जितना भी फैसिलिटी दे सकते हैं, आप देख सकते हैं लश ग्रीन एरिया है, हमारा प्ले एरिया है और हमारा एक्टिविटी रूम है जिसमें हम सारे पूरे साल बच्चों को हर तरह का एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, कराते हैं। बच्चों टोटल सब कुछ सीखते हैं सर। आपको कभी मिलना हो तो बच्चों से आगे आप मिलिए और फिर आप देख लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और स्कूलों से आपका ये चीज़ें आपने टोटल डिफरेंट है सर। हम अपना बड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स खुश रहते हैं। आप पेरेंट्स का भी रिव्यू ले लीजिए कभी, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट वर्क वी आर डूइंग। मतलब जिस अनुसार से आप बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे सर, हम कुछ भी नहीं लेते। एक्चुअली ये हमारा स्कूल जो है ना, ये हमारा प्रोफेशन मेकिंग, पैसा मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग प्लेस नहीं है। हम यहाँ एक समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और सुपर 30 जो है वो समाज का सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं, इसलिए यही तो नाम मेरे को लगा कि सुपर 30 आपने जो नाम रखा, मतलब ये नाम क्या सोच के स्कूल का रखा? सर हम लोग इंस्पिरेशन तो हम लोग को सुपर 30 से ही लिया हम लोगों ने, लेकिन अब हमारे ये 30 नहीं रहे, अब हम सुपर 50 हो गए हैं और आगे भी और बढ़ने का संभावना है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपना डिवोशन दे रहे हैं सर, हमारी टीम भी बहुत डिवोटेड है और सब लोग बहुत फेथफुली, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी डायरेक्टर मैम सर, सब कोऑपरेशन के साथ काम होता है हमारे यहाँ। मैं स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बोनोश्री चारी, जिसमें हमने आज का एक ऑफ़र रखा बच्चे का। करेंगे सर। सबसे मैम पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आप यहाँ क्या हैं? और मैं स्कूल की संचालिका हूँ, डायरेक्टर। और आज हमने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने आज एडमिशन फ्री रखा है। आज जिस बच्चे का एडमिशन, एडिशनल कुछ भी चार्जेस नहीं लगेगा, केवल मंथली चार्ज लग रहा है, बाकी सब कुछ फ्री। ये आज और 2 बच्चे का, कुछ बच्चे का स्पेशल ऑफर ये जी सर, हमारे यहाँ आज एडमिशन के लिए 15 अगस्त के ऊपर एडमिशन के लिए स्पेशल ऑफर है आज। सुपर 30 का कहीं और भी ब्रांच है आपके? नहीं, खुलने वाला है। हमारा एक और ब्रांच खुलने वाला है मीठापुर बी एरिया में। थैंक यू, धन्यवाद। अब आज हमारे सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय बताइए। मैं DK आनंद, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ और ये स्कूल खोलने का मेरा यही मोटो रहा
कि शिक्षा हर स्तर के लोगों को, या अमीर हो या गरीब हो, बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए। जो सपना मैंने साकार किया है। हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित हैं, उच्च वर्गीय लोग भी हैं। हमने पैसे के लिए कभी भी ये नहीं रखा कि ये फ़ी ये होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ़ी स्ट्रक्चर। और हम लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्पेशल ऑफ़र भी दिया हम लोगों ने कि विदाउट एनी चार्जेस, एडिशनल चार्जेस आप एडमिशन ले सकते हैं आज। और आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो था हर घर तिरंगा, इसका आगाज़ हमने 13 तारीख से ही कर दिया था। छत पर झंडा, नीचे पार्किंग में झंडा, और बच्चों लोग को झंडे के ऊपर हर चीज़ बतलाना, ये स्वतंत्रता कैसे मिली, हमारे झंडे का कलर क्या होता है, चक्र की क्या विशेषता है, हर एक रंग की क्या विशेषता है। ये 3 दिनों तक हम लोगों ने पूरा कैंपेनिंग किया बच्चों के बीच कि कैसे इस चीज़ को प्रोत्साहित किया जाए। जी, तिरंगा के प्रति जो है एक देशभक्ति जो होना चाहिए, कैसे उसका इस्तेमाल होना चाहिए, हर चीज़ हमने बच्चों को बतलाया। और साथ ही साथ हमने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानी, इन लोगों के उपलक्ष्य में जो स्मारक सिक्के भारत सरकार द्वारा निकाले गए थे, वो सारे सिक्के का कलेक्शन हमने लगाया विद्यालय में, ताकि बच्चे जान सके कि 25वां स्वतंत्रता दिवस में क्या हुआ था, महात्मा गांधी कौन थे, कब ये सिक्का निकला, आज़ादी के पहले कौन सा हमारा करेंसी चलता था, भगत सिंह का 100 का सिक्का, जवाहरलाल नेहरू का 125 का सिक्का। ये 25वां जब वर्षगांठ था स्वतंत्रता का, और ये सर्कुलेटेड कॉइन जो है, ये लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ के ज़माने में चांदी के सिक्के चलते थे, बट हमारे भारत सरकार ने भी चांदी का सिक्का चलाया था 1972 में, जो ये सिक्का सर्कुलेशन में था। पर धीरे धीरे ये जो है विलुप्त होते गया, लोग इसका मिसयूज़ किए। कुछ 500 के मैंने पुराने नोट लगाए हैं ताकि बच्चे ये जान सके कि नोटबंदी के पहले भी कुछ ऐसे नोट चला करते थे। सारी चीज़ों के बारे में आपने जी, बताया कि हमारे स्वतंत्रता का महत्व कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे अपना बलिदान देके आज स्वतंत्रता पाया, तो ये चीज़ जो है बच्चों को बतलाना बहुत ही ज़रूरी है। आज के जी, बच्चे हमारे देश के भविष्य है। भविष्य है, तो इनको ये चीज़ों की जानकारी होनी। आज हमारे यहाँ कुछ बच्चे नरेंद्र मोदी बन के आए थे, तो हमारी ये चाहत रहे कि ये जो सबसे सर्वोच्च पद है, उच्च पद पर भी हमारे बच्चे रहें, और सुपर 30 का नाम लेके मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैम भी कुछ बोलना चाहेंगी। आप आज जैसे अमृत महोत्सव जैसे हमारा पूरा तो देश मना रहा है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? कुछ संदेश या कुछ अपने बच्चों को या अपने लोगों को? नहीं, अपने पूरे देशवासियों को मैं एक संदेश यही देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से झंडे का उपयोग बेहतर रूप से 3 दिन किया गया है, अगले जब 15 अगस्त के बाद उस झंडे को बहुत सहेज कर रखें, सड़कों पर ना फेंकें, और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और जो आज ये नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं, उनका जो एक मोटो है, उद्देश्य है, ये झंडा ही नहीं, लोगों को देश भावना का। देखिए, देश भावना का एक वे है, तो देश भावना का वे जो होता है ना, वो झंडे से ही शुरू होता है, क्योंकि ये सिंबल है, ये सिंबल है देश प्रेमिता का, देश प्रेम का। तो ये सिंबल के लिए जो है ये 3 दिन का आयोजन किया गया, जो शायद ये यादगार पल रहेगा हर एक देशवासियों का। ओके सर, थैंक यू। स्टेशन हूँ और मैं इस स्कूल में आके बहुत कुछ सीखी हूँ और देख भी रही हूँ। बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है यहाँ, हर बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं यहाँ पे, और हम लोग भी सिखाएं कि 15 अगस्त का क्या ये है बच्चों को। तो मैं यही कहूँगी कि सारे बच्चे बहुत आगे जाएं और इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले, देश का नाम ऊंचा करें।